Mahavikas Aghadi, Shiv Sena seems to be at a loss of words. Sanjay Raut, when he was confronted with the question of what his alliance partner in the Congress has been raising and questioning Hemant Karkare, and rather when it comes to its supreme sacrifice, just take a look how he reacted. विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता विगतवार कह रहे हैं कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं आरएसएस के ऑफिस में बटन दाबून ठाकरे गटाचा टांगा जवाब देने को तैयार नहीं है। नवनीत राणा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। मैम, हमने सवाल पूछने की बहुत कोशिश करी, आखिरकार संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं था। मैम, जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया हेमंत करकरे को लेकर और उनके जहां तक पार्टी अलायंस कांग्रेस में विजय वडेट्टीवार जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कसाब को एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए नजर आ रही है, आप क्या कहेंगी? मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि कांग्रेस से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है और उस सैनिक के बारे में, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में आज इस तरीके से अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर है, इस तरीके से अगर कोई अपने व्यूज भाषण रखता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र ने उन्होंने 1 मिनट भी ऐसे ऑपोजिशन लीडर को महाराष्ट्र में रखना नहीं चाहिए। जो महाराष्ट्रियन लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी इस तरीके से, और जिनकी जान हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में इस तरीके से अगर ऑपोजिशन के लीडर बात करते हैं तो ये स्पष्ट होता है जैसे पाकिस्तान के लोगों ने राहुल गांधी की तारीफ की, तो ये ऑब्वियस सी बात है उन्हें हिंदुस्तान नहीं, उन्हें महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर नहीं, उन्हें पाकिस्तान के जो लोग हैं और उनके जो टेररिस्ट हैं उनसे ज्यादा प्रेम है, ना कि अपने हिंदुस्तान से और इस मट्टी से है। तो मुझे लगता है ये ऑपोजिशन के जो लीडर है कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये स्पष्ट होती जा रही है दिन बर दिन। वो इस देश में रहने वाले लोगों से नहीं करते, पर जो हमारे दुश्मन है, जिस दुश्मन को हिंदुस्तान एक आंख नहीं भाता है, के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के होने के बावजूद एक ऑफिसर महाराष्ट्र में जिनका परिवार रोड पे आ गया था, ऐसे ऑफिसर के बारे में, महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर के बारे में इस तरीके से बयान देना, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अभी तो दिखाना चाहिए, पार्टी से उसे निकालकर बाहर फेंककर ये दिखाना चाहिए कि वो महाराष्ट्र में रहने वाले ऑफिसर्स महाराष्ट्रियन लोगों को प्रेम करते हैं। ये तो स्पष्ट होता है कि वो महाराष्ट्र से प्रेम नहीं करते, ना ही महाराष्ट्रियन लोगों से। लेकिन आप जो प्रेम की बात कर रही है ना नवनीत राणा जी, वो अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से भी दिखता हुआ नजर आया था, वो भी अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए। धन्यवाद आपका नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो हियर वाज द फॉर्मर मंत्री एज फार एज द इमरान खान गवर्नमेंट इज कंसर्न फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली प्रेजिंग Rahul Gandhi, saying and suggesting that he's on fire, and this was the very issue that was also raised by Prime Minister Narendra Modi, claiming that Pakistan has been a cheerleader for the Congress, and recently even when it comes to hailing that Chaudhry Fawad Hussain of Congress MP Rahul Gandhi. Listen into the Prime Minister's attack. साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी, लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था। Well, the same questions that continue to be raised by the BJP as well as to why a terrorist like Kasab or even Pakistan is being absolved, and when it comes to hailing the sacrifices that has been done by a brave Jawan, by a brave IPS officer, his name today is being maligned. समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही है, क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए पाकिस्तान क्यों लगातार इबादत कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजय वडेट्टीवार, वो पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं। कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं, अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने ही की है, और इसको छिपाने का काम
उज्जवल निकम, वही उज्जवल निकम जो आज तो बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी है, परंतु एक वकील के रूप में अजमल कसाब को तख्ते पर लटकाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने सफलता पाई, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपनी वकालत के माध्यम से आतंकियों को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया, उस उज्जवल निकम को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही तो वो है जो नक्सलियों को शहीद कहते हैं, जो सेना को बलात्कारी कहते हैं और जो अफजल और याकूब के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी और नेताओं ने, महाराष्ट्र के असलम शेख ने भी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है, उन्होंने भी आतंकी नक्सलियों के लिए किस प्रकार से आंसू बहाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी किसकी आंखों से आंसू निकले और किसने मोहन चंद शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया, ये किसी से छुपा नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है। ये आज स्पष्ट है। अगर ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बताए कि क्या कार्रवाई करेंगे इस नेता पर। All right, Tushar, one major question. Was Kasab innocent? Why today is he being absolved and Pakistani terrorism is being absolved in a way that you want to raise a point or your own valiant officer who gave up on his life? What is the very basis of making such allegations, Tushar? I'll be very blunt in my answer, Mita. It's minority appeasement, nothing else. Congress's perspective, Congress's understanding of this politics, the one we are discussing today, it's all about minority appeasement. They are so neck deep in minority appeasement today that they'll go as far as discrediting our brave officers. And this is not the first time they've done it. Pranesh rightfully reminded you that 2011, one of the senior Congress leaders and a former chief minister did the same when he was there at a book launch. Then also he said that the inspector had been killed because otherwise he would have exposed the RSS role in 2611. Do people really think, or does the Congress really believe that people will believe their absurd theory that the 2611 attack was done by the RSS and not Pakistan? My understanding, my observations about the Congress, what I don't really understand is why they're always looking to give Pakistan a clean chit. आप उनको dossiers भी देंगे, आप उनके आतंकवादियों को बिरयानी भी खिलाएंगे, आप अमन की आशा की भी बात करेंगे, आपको cricketing ties भी चाहिए, आपको trade ties भी चाहिए. Their Congress ministers in Punjab used to say that we need to have trade ties with Pakistan. Their alliance partner even used to say. So why the soft corner for Pakistan? And somehow always happens when the election season is on in India. And somehow always happens. Yes, that's the point there, Tushar. Let me also bring in Pradeep Datta, because Pradeep is there, who is actually covering the latest terror attack that happened on our Indian Air Force's Jawans. Unfortunately, we have lost one Jawan, Pradeep. But this is the political highlight, unfortunately, that we are talking about. Even when it comes to the sacrifices today that our Jawans have been making, is being undermined. Yes, Amita, you are absolutely right. On a day when we have lost our braveheart air warrior in one of the terror attack here in Poonch district, see what kind of a politics the Congress is playing. It seems that just simply trying to hit out at our bravehearts and trying to discredit their supreme sacrifice, this has become a part of their DNA. It will not be. Let me put the things in perspective. If I have to explain A, B, C, D of their statement. 1A, rightly said by Tushar Gupta, this is an appeasement politics. Second, A is that they are trying to absolve Lashkar-e-Toiba and Ajmal Kasab of all the sins. B, they are shifting blame on RSS for their petty politics. C, they are giving a clean chit to Pakistan. D, they are discrediting supreme sacrifice of brave hearts like Hemant Karkare, who stood before the bullets, took bullets on the body to ensure that the terrorists are killed and eliminated at earliest, so that the Mumbai has not to suffer. More than 300 people died and 60 people died, 300 were injured. Even after that, they are saying that this was an handiwork of RSS. I think this is a very shameful statement, insensitive statement, and people are definitely going to teach them a lesson during the election. Nobody is going to buy this theory. Because their own alliance partner seems to be hesitant in giving a reaction to what Mr. Vadativar has to say and raising the questions on the supreme sacrifice that Hemant Karkare had made, but in a way giving a clean chit also to Kasab, to Pakistani terrorists, and this has been the political discourse this elections that is now being witnessed. Thank you.